हवा लग रही है, तो इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। ये सब बातें आपको यूं समझ में आनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो चैप्टर, ठीक है। और नहीं अच्छे से पढ़े हो तो आप पढ़ लोगे। इसमें इस प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, लिखा हुआ आपके आंसर, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, ये क्वेश्चन आ रहा है। स्टेशनरी हो रही। ओहो, नहीं हो रहा है। यस मैम। पूरा टोपले और लीनियस ने। नाउ ठीक है। यस मैम हो रही है। ठीक है, हाँ। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, एरिस्टोटल और लीनियस ने। और लीनियस ने, ठीक है। लीनियस ने ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया था बेटा, मॉर्फोलॉजी में क्या देखा था, एंड्रोएशियम का स्ट्रक्चर। एंड्रोएशियम क्या होता है, एंड्रोएशियम क्या होता है, मेल पार्ट है ना, मेल पार्ट, फ्लावर का मेल पार्ट। तो उन्होंने फ्लावर के मेल पार्ट को देख करके, जैसे आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है ना, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, है ना, पॉलीडेल्फस, ये सब पढ़ा है, उसके आधार पे इन्होंने किया था। लेकिन ये तो भाई किसी काम का था नहीं, है ना, क्योंकि इससे तो सिर्फ काम चलने वाला हमारा नहीं था। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, ये किसने दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन हुकर, ठीक है, बेंथम एंड हुकर ने। इन्होंने क्या बोला भाई, मॉर्फोलॉजी देखने से काम नहीं चलेगी, हमको क्या क्या देखना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री सब कुछ देखना, ठीक है। हमको सब कुछ देखना पड़ेगा प्लांट का। तो आपको आएगा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया, मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है बेटा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम हम आधे से ज्यादा यहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। एल्गी सबसे गरीब, सबसे पहले आने वाला प्लांट, सबसे पहले आने वाला प्लांट, जो भी सबसे पहले आता है दुनिया में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, वो क्या होता है बेटा, कहाँ होता है वो, एक्वेटिक, वो एक्वेटिक होता और उसके पास बहुत सारे फीचर्स नहीं होते हैं। तो इसकी बॉडी कैसी होती है, नॉन डिफरेंशिएटेड, है ना, नॉन डिफरेंशिएटेड, कुछ है ही नहीं इसके पास, ना लीफ है, ना रूट है, ना शूट है, कुछ भी नहीं है इसके पास, ठीक है। तो आप पानी के ऊपर देखते हो ना, ग्रीन कारपेट जैसा रहता है पानी के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, दीवालों के ऊपर ग्रीन ग्रीन, तो वो सभी क्या है, एल्गी है। क्या आपको उसमें कोई लीफ दिखता है, कोई रूट दिखता है, कुछ नहीं दिखता है ना। तो वो आपके हो गए एल्गी। एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये तीनों क्या हैं बच्चे, क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या होता है, छुप के शादी करते हैं, छुप कर शादी करते हैं, मतलब इनके मेल और फीमेल गैमेट आपको नहीं दिखेंगे। क्या इनके पॉलन वगैरह कुछ इनमें तो बनता नहीं है, कुछ दिखता है इनका मेल और फीमेल गैमेट, नहीं दिखता। लेकिन आपको जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में दिख जाएंगे, मेल एंड फीमेल दिखते हैं ना। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फेनेरोगैमी, ये खुलेआम शादी करते हैं, ठीक है। गैमी का मतलब होता है मैरिज या फ्यूजन, ठीक है। तो एल्गी हो गया आपका। फिर उसके बाद आता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं बेटा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यस मैम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं। अब ब्रायोफाइट्स कहाँ उगते हैं, जल्दी बता दो, डैम एंड स्टडी एरिया। दोनों नहीं, डैम एंड स्टेडी नहीं, दोनों जगह उगेंगे। एम्फीबियन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाटर भी चाहिए और इनको क्या चाहिए, थोड़ा सा लैंड भी वाटर चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए। हाँ, तो ये कहाँ पे उगेंगे, रिवर बैंक के आसपास, है ना, कुएं के आसपास, समझ गए। फिर है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स सबसे पहले, फर्स्ट कौन से प्लांट बताओ, फर्स्ट, ठीक है। आप उसको टेरेस्ट्रियल बोलो या लैंड प्लांट बोलो, फर्स्ट लैंड प्लांट। टेरिडो का मतलब क्या होता है, फर्न या फेदर, फेदर लाइक होते हैं ये, बिल्कुल, ठीक है, टेरिडोफाइट्स। इसके बाद हाँ, जो
ये टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें ना क्या आ गया, अब इनके पास रूट शूट वेस्कुलर सिस्टम सब आ गया, रूट भी आ गया, शूट भी आ गया, लीव्स भी देखने को मिल गया आपको, और वेस्कुलर सिस्टम भी आ गया। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइट्स के पास क्या आया था, रूट शूट ये सब आया था नहीं, जो No, आया ma'am. था कैसा था, स्यूडो, False. दिखने वाला, False ऊंट की root. तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर आया था, उसको क्या बोलते हैं, Rhizoid. राइजोइड। वेरी गुड, वेरी गुड नंदिनी, राइजोइड। ठीक है, स्यूडो रूट, स्यूडो शूट, सब कुछ नकली, ठीक है, दिख रहा है वैसा। फिर टेरिडोफाइट से अब क्या आ गया भाई, इवोल्यूशन हो गया, चमत्कार। फिर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के पास एक्स्ट्रा क्या आ गया बच्चे, सीड, है ना, सीड्स। Seed. लेकिन वो सीड कैसी है, नंगी है ना, नंगी पुंगी। जिम्नो का Yes, मतलब क्या ma'am. होता है, जिम्नो का मतलब नेकेड, नंगा, है ना, स्पर्म मतलब सीड, नंगा पुंगा सीड। फिर बोला भाई नहीं कपड़े दे दो, हाँ कपड़े दे दो, तो क्या आ गया, एंजियोस्पर्म। एनजीओ का मतलब क्या होता है, Angiosperm. ठीक है, या कवर्ड, और स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड। तो इसमें सीड कवर्ड है, किससे कवर्ड है सीड, सीड किससे, Flower. ओवरी से, हाँ फ्लावर नहीं, सीड किससे कवर है भाई, सीड आप जो आम खाते हो वो कवर रहती है किससे, फ्रूट पार्ट से ना, ओवरी। Yes, ma'am. ओके, तो अब हम थोड़ा सा इसका सारा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। एल्गे के एग्जाम्पल 3 होते हैं, क्लोरो, फियो और रोडो। क्लोरो, फियो Rhodo. और रोडो। क्लोरो हरा वाला, फियो ब्राउन वाला, और रोडो Brown. रेड वाला। Red वाला. ब्रायो में लीवर वॉट और मोसेस, मोसेस ज्यादा एडवांस है, मोसेस ज्यादा एडवांस है ज्यादा लीवर। एडवांस. टेरिडोफाइट में सीलो लाइकोफेनोटेरो, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, है ना। Yes, ma'am. टेरिडोफाइट अगर आपको याद करना है तो भाई क्या, दिन दिन भर क्या बोलते रहो, सीलो लाइकोफेनोटेरो, सीलो लाइकोफेनोटेरो। किसी पे गुस्सा आए, है ना, तो उसको झगड़ा कर रहे हो तो गाली नहीं देनी है, सीलो लाइकोफेनोटेरो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा क्या बोल रहे हो तुम लोग, याद भी हो गया, सीलो लाइकोफेनोटेरो, ठीक है। फिर है आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में मेनली आपको क्या पढ़ना है, साइकस और पाइनस, क्या पढ़ना है, साइकस और पाइनस, ठीक है, और इसके बारे में क्या क्या पढ़ना अभी हम देखेंगे। फिर एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट होता है, ठीक है। Dicot. चलो अब हम जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ ले इसको। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इवोल्यूशन रिलेशनशिप। अभी हमने देखा, अभी हमने देखा, हमने इवोल्यूशन ही तो देखा कि सबसे पहले सबसे गरीब प्लांट है, फिर थोड़े इवॉल्व हुए, फिर थोड़े इवॉल्व हुए, फिर आगे चल के एंजियोस्पर्म जो आए वो बहुत ज्यादा इवॉल्व है ना, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम नंबर्स वगैरह देखते हैं, कितने इनके नंबर्स हैं, क्रोमोसोम नंबर वगैरह, ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। ये अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम सीधे आ जाते हैं कहाँ, एल्गी में, एल्गी के पास आ जाते हैं, ठीक है। एल्गी में बेटा 3 तरह की आपकी एल्गी है, ओके, एल्गी आपकी 3 तरह की। अब क्वेश्चन क्या क्या आता है, हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एल्गी में यूनिसेलुलर एल्गी पूछेगा, यूनिसेलुलर एल्गी, तो यूनिसेलुलर एल्गी कौन है, Chlamydomonas. यूनिसेलुलर फॉर्म। अब सब तो यूनिसेलुलर ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कॉलोनी बना दे रहे हैं। जब ये कॉलोनी बना रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, वॉल्वॉक्स, Volvox. ठीक है। कैसे याद रखोगे, देखो कॉलोनी में डबल ओ है, वॉल्वॉक्स में भी डबल ओ है, ठीक है, कॉलोनी वॉल्वॉक्स, कॉलोनी वॉल्वॉक्स, हाँ बोलो। मैम वॉल्वॉक्स भी यूनिसेलुलर है। सभी एक्चुअली यूनिसेलुलर है, मिल करके ये क्या बना रहे हैं, ये कॉलोनी बना रहे हैं, ठीक है। अब ये यूनिसेलुलर है और ये मिल करके क्या बना दिए, कॉलोनी बना दिए, तो इसको हम यूनिसेलुलर नहीं बोल रहे हैं, एक तरह से एक फॉर्म बोल रहे हैं उसका, ठीक है, कॉलोनिकल फॉर्म बोल रहे हैं। फिर अगर ये मिल करके फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बना दिए तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा तो छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो ना,
Yes, ठीक ma'am. है, वगैरह छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हो। फिर इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। चलो, एल्गी कहाँ कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, ब्रैकिस वाटर लिखा हुआ है। ब्रैकिस वाटर का मतलब क्या होता है, जहां पे रिवर और ओशियन दोनों, ओशन वाटर में। फ्रेश और मरीन वाटर आपका मिलता है। अनयूजुअल हैबिटेट मतलब देखो, ये आलसी बियर के ऊपर उग गया है ना, ये स्लॉथ बियर के ऊपर, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट यस वुड, मैम। कहीं भी ये है ना, Not ये being. उग जाते हैं। फिर आपका है सेल, हाँ, सिंगल सेल में आपका आ गया क्लेमिडोमोनास और कोरेला, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, क्लेमिडोमोनास और कोरेला दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये भी यूनिसेलुलर एग्जांपल में रखना है। ये अलग अलग ऐसे मिल रहे हैं तो, लेकिन जब ये बहुत सारे एक साथ आ गए, देखो बहुत सारे एक साथ आ गए, लेकिन इन्होंने टिश्यू नहीं बनाई है, बहुत सारे एक साथ आ गए, कॉलोनी बना दिए, कॉलोनी बना दिए तो क्या हो गया, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स। फिलामेंट बना दिए तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। अभी याद करते चलो मेरे साथ, अगर ये मासिव बना दिए, मासिव कैल्प देखा है कभी आपने, एनसीईआरटी में इसका दिया हुआ है। यस मैम। ठीक है, Yes, ये ma'am. नीचे सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए रहते हैं, यहाँ पे इसका फॉन्ड वगैरह होता है, तो ये क्या करते हैं, ऊपर में, ऊपर इस तरह से ओशियन के ऊपर रहते हैं, और ये क्या लेते रहते हैं, सनलाइट लेते रहते हैं, ट्रैप करते रहते हैं, और इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि इसमें क्या होता है, आपके शिप, सबमरीन वगैरह फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं ना तो जल्दी निकल नहीं पाते हैं। और ये कैल्प ना बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, फॉरेन में लोग इसको खाते हैं, फॉरेन में मतलब बहुत एल्गी वगैरह बहुत खाया जाता है, एल्गी की चप्पल बनाई जाती है, बहुत यूज करते हैं एल्गी। ठीक है, फिर है सेल वॉल। सेल वॉल में क्या सिर्फ सेलुलोज होता है, नहीं, सेल वॉल में क्या क्या होता है बेटा, अगर मान लो लिखा हो कि एल्गी के सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ पैक्टीन भी है, एल्गिन भी है, तो वो सही होगा स्टेटमेंट। ठीक है, सेलुलोज में एल्गिन, पैक्टीन, ये सॉरी, सेल वॉल में ये सारी चीजें भी होती हैं। ठीक है, नाउ क्लोरोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज पायरानॉइड। सबको पता है पायरानॉइड के बारे में। ठीक है, Yes, ma'am. ये क्लोरोप्लास्ट बेटा बहुत अलग अलग कलर का, अलग अलग शेप का इनका होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये देख रहे हो, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या है, अरे ये हट नहीं रहा है, पायरानॉइड। ठीक है, हाँ, पायरानॉइड है, पायरानॉइड है। पायरानॉइड क्या है बेटा, स्टोरेज बॉडी है। ठीक है, स्टोरेज बॉडी। ठीक है, और इसमें बीच में क्या होता है, प्रोटीन, और चारों ओर क्या होते हैं, स्टार्च। स्टार्च। क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं, ऐसे फूल की तरह। और ये पैरानॉइड कितने हो सकते हैं, 1 से 1 to 3। ठीक है, 1 से 3 पैरानॉइड हो सकते हैं। आगे बढ़ जाए, पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी, है ना, फ्यूकोजेंथिन, फाइकोएरिथ्रिन, ये सब हम देख लेते हैं अभी ट्रिक के साथ। रिप्रोडक्शन ये कैसे कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन से बहुत क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्शन आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा जल्दी, किससे आएगा, आपका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, जितने भी हैं बच्चे प्लांट, ठीक है, प्लांट में पढ़े होगे, फिर आप उसमें पढ़े होगे, आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और स्पोर्स कैसा प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जू स्पोर। जू स्पोर का मतलब क्या होता है, जू स्पोर का मतलब क्या है, जू में रहते हैं ये स्पोर। एग बड़ा होता है। अरे नहीं 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 नहीं, जू स्पोर का मतलब होता है बेटा मोटाइल। और नहीं नहीं नहीं, मोटाइल। मोटाइल सिंपल, जू स्पोर का मतलब है मोटाइल। अभी हमने इसके टाइप्स तो देखे ही नहीं है, आइसोगैमस, ऊगैमस, वो नहीं देख रहे हैं हम। ठीक है, वो हम अभी देख ही नहीं रहे। अभी हम क्या देख रहे हैं कि स्पोर कैसा है, जू स्पोर। जू स्पोर का मतलब होता है, हाँ मैम, फिर एप्लेनोस्पोर्स का नॉन मोटाइल होता होगा। ए प्लानोस्पोर, देखो 2 तरह के स्पोर होते हैं ना, ए प्लानोस्पोर एंड प्लानोस्पोर। यस मैम। प्लानोस्पोर को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लानोस्पोर को ही हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर। जू स्पोर। जू स्पोर बोलते हैं। और जू स्पोर, जू मतलब मोटाइल,
ठीक है, मोटाइल। वो मोटा वाला मोटाइल नहीं, चलने वाला मोटाइल, है ना, ठीक है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन होगा गैमेट्स का, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें, मैम फीमेल भी मोटाइल है। हाँ अभी देखो ना, बता रही हूँ, जो गैमेट्स हैं, अभी स्पोर जो है बेटा, स्पोर में कोई मेल फीमेल नहीं उधर है, आपका गैमीट में मेल फीमेल आएगा ना, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मैनी टाइप्स। ओके, इसमें क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमेट होंगे। तो मेल और फीमेल गैमेट के शेप और साइज के आधार पर 3 तरह का हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगैमस, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, है ना, सेम। तो इसमें देखो मेल एंड फीमेल दोनों सेम सेम है, कोई अंतर नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कौन मेल है कौन फीमेल है। एनाइसोगैमस में फीमेल क्या है, बड़ी है। बड़ी है, बड़ी है ना, बड़ी है, और ये क्या है, ये क्या है, छोटा है बेचारा, मेल, है ना। और ऊगैमस में क्या है, फीमेल बड़ी है लेकिन नॉन ये फ्लैजिलेट। लंगड़ी है ना, ये लंगड़ी भी है। यहाँ पे सभी के पास पैर हैं, दोनों दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हाँ, फीमेल बड़ी है लेकिन लंगड़ी भी है, ठीक है, लंगड़ी फीमेल। तो ये नॉन मोटाइल है, और ये क्या है, छोटा हूं तो क्या हुआ, मैं मोटाइल तो हूं, अब ये खुश है, भगवान ने मुझे क्या दे दी, फ्लैजेला दे दी, चुटैया दे दी, है ना, ठीक है। तो आपको क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस का तो डेफिनेशन तो आएगा नहीं, वो क्लास 11 के उसमें आता है सब्जेक्टिव में, आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आएगा, आइसोगेमस का एग्जाम्पल क्या है, जो कि फ्लैजिलेटेड है। आइसोगेमस में फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो कौन है फ्लैजिलेटेड का, क्लेमिडोमोनास। फ्लैजिलेटेड का याद रखो, क्लेमिडोमोनास को कैसे याद रखो, जैसे चल, क्लै से याद रखो चल, है ना, क्लै, क्लै से याद क्या रखो, चल, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड में क्या आ गया बेटा, स्पाइरो गायरा, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड में क्या आ गया, स्पाइरो गायरा आ गया। ओके, फिर है आपका एनीसोगैमस, एनीसोगैमस। अब आप बोलोगे मैम स्पाइरोगैरा तो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन कर रहा था, क्यों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनके पास क्या गैमेट नहीं होते, होते हैं ना, ठीक है। तो ये स्पाइरोगैरा कैसा है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। एनाइसोगैमस में कौन होगा, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स ऑफ सम स्पीसीज ऑफ क्लेमिडोमोनास नहीं, सम स्पीसीज ऑफ, ठीक है। इसका सब का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ऊगैमस। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऊगैमस का एग्जांपल क्या है बेटा, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, देखो ऊ में ऊ है, ऊ, यहां भी ऊ है, यहां भी ऊ है, यू यू को भी पढ़ो तो क्या बोलोगे, ऊ, ओ को भी पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, ऊ बोलोगे, है ना। तो ऊ गैमस में हर जगह क्या है, ऊ, समझ गए, याद हो गया, यस। चलो ठीक है। फ्लैजेला बच्चे अगर एपिकल हुई, फ्लैजेला अगर एपिकल फ्लैजेला की बात हुई तो कितनी फ्लैजेला होंगी, बहुत सारी, मतलब अगर यहाँ पे चुटैया कर रही हैं तो कितनी चुटैया है, बहुत सारी, 2 से 8 चुटैया, है ना, छोटे बच्चों की मम्मी लोग कर देती हैं, ऊपर में बहुत सारी चुटैया, है ना। लेकिन साइड में अगर लेटरल फ्लैजेला है तो कितनी होगी, 2 ही होगी, एक बड़ी और एक छोटी। ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एल्गी का बेनिफिट हमको पता है, एल्गी का बेनिफिट पता है ना, जानते हो ना, एल्गी का बेनिफिट पता है आपको, सारगासम, पोरफायरा, ये जेलीज वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं, खासकर बच्चे कौन सी एल्गी, रेड एल्गी, और रेड एल्गी के साथ साथ रेड एल्गी एंड सम ऑफ ब्राउन एल्गी,
ठीक है, सम ऑफ ब्राउन एल्गी। ये दोनों किसमें हेल्प करती हैं? जेलीज वगैरह बनाने में। ठीक है, जेलीज वगैरह बनाने में ये दोनों हेल्प करती हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी। हाँ, कोरेला एंड स्पाइरुलिना कौन यूज करता है? स्पेस ट्रेवलर। क्यों यूज करता है? क्योंकि ये बहुत रिच होता है हाईली प्रोटीनियस। प्रोटीन में। मैंने दवाई भी दिखाई थी ना। यस मैम। ठीक है, मैं खुद भी रखती हूँ ये वाली, मैंने दवाई भी दिखाई थी बच्चों को ये वाली। ठीक है, स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत रिच होती है। और एल्गी का पेपर बनता है, चप्पल बनता है, दवाइयां तो बनती ही हैं, बहुत सारे काम आते हैं, जेलीज वगैरह बनते हैं। ठीक है, फिर आपको आता है बच्चे कैराग्रीन। कौन प्रोड्यूस? कैराग्रीन किससे मिलता है? रेड एल्गी। रेड एल्गी जो है क्या प्रोड्यूस कर रही है? कैराग्रीन। ग्रीन से ये मत समझना कि ग्रीन। ठीक है, कैसे याद रखोगे? रेड एल्गी से रिलेटेड है, ये आर है, इसमें बार बार आर है। ठीक है, ओके, याद रखना कैरागिन रेड एल्गी। और जो एल्गिन है ये कौन बना रहा है? ब्राउन एल्गी। एल्गी बना रहा है बेटा? ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये आपका मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है। ओके, हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि जेलीज। ठीक है, हाइड्रोकोलाइड्स कौन कौन होते हैं? ब्राउन एंड रेड एल्गी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए? ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड एल्गी कैरागिन, एल्गिन ब्राउन एल्गी, और आपका हाइड्रोकोलाइड कौन है? ब्राउन एंड रेड एल्गी। ठीक है, कोरेला स्पाइरुलिनिया कहां यूज होता है? स्पेस ट्रैवलर। ठीक है, याद करते जा रहे हो साथ साथ ना? याद करते जा रहे हो ना? ठीक, चलो। क्लोरोफाइसे, बेटा क्लोरोफाइसे ग्रीन कलर की होती है। कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। अब देखो, इसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्टेटमेंट है क्लोरोफाइसे इज ग्रीन इन कलर। यस, दिस इज ट्रू। अब उसमें रीजन दे देगा कि क्लोरोफाइसे इज ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट ए एंड सी या ए एंड डी। क्या ये सही है? नो, नो मैम, ए एंड बी। नो। ठीक है, क्लोरोफाइसे के पास कौन सा पिगमेंट है बेटा? ए एंड बी। थियोफाइसे के पास कौन सा है? ए एंड सी। रोडोफाइसे के पास कौन सा है? ए एंड डी। सबके पास ए तो होगा क्योंकि रिएक्शन सेंटर है। बी सी डी, है ना? बी सी डी। और क्लोरोफाइसे के पास एक्स्ट्रा पिगमेंट कौन सा है बेटा? कैरोटीनॉइड। ठीक है, कैरोटीन। थियोफाइसे, थियोफाइसे ब्राउन क्यों है? क्योंकि फ्यूकोजेंथीन है इसके पास। कैसे याद रखोगे? ब्राउन कलर की जब भी कुछ स्मोक निकलता है तो कैसा होता है? ब्राउन कलर का स्मोक होता है ना? और उसको फूको स्मोक को। ठीक है, फिर रोडो, रोडो में बच्चे रेड कलर आना चाहिए, तो इसमें एरिथ्रो, फाइको एरिथ्रिन, या फिर आपका क्या था यार, भुलवा दिया तुम लोगों ने। हाँ, फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, फाइको एरिथ्रिन। तो एरिथ्रो जहां भी वर्ड होता है इसका मतलब ही क्या होता है? रेड। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है? रेड। ओके, अब हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पे। ये सब तो इतना लंबा भी पढ़ाने का मतलब, हाँ, कंपैरिजन में आ जाते हैं। ठीक है, जो आपका ग्रीन क्लोरोफाइसे है, ठीक है, क्लोरोफाइसे है बेटा, उसकी सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। फियोफाइसे के पास क्या एक्स्ट्रा चीज है? एल्गीन भी है। रोडोफाइसे के पास फिर क्या है? सेलुलोज है। अब देखो, क्लोरोफाइसे के पास जो फ्लैजेला है वो कैसी है? 2 से 8 है। अगर 2 से 8 चुटैया है तो कौन सी होगी? कहाँ पे होगी चुटैया? एपिकल। और सबके सभी बराबर होंगी। ठीक है, अगर सिर्फ 2 फ्लैजेला है तो वो कैसी होगी? देखो, याद होते जा रहा है ना? यहाँ तो है ही नहीं, रोडोफाइसे के पास नहीं होता, ये लंगड़े होते हैं इसके। ठीक है, अब एक और चीज याद रखनी की क्लोरोफाइसे का फूड क्या है? स्टार्च। फियोफाइसे का क्या है बेटा? कैसे याद रखोगे? माला, ब्राउन कलर की माला, माला, ब्राउन कलर की माला। ठीक है,
और रोडोफाइसे का फूड क्या है? फ्लोरिडियन स्टार। रिड है ना, रिड से याद रखो रेड। ठीक है, रिड से याद रखो रेड। ओके, हम सीधे आ जाते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में आ जाते हैं। ब्रायोफाइटा बाई एम्फीबियंस हम बोलते हैं। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं, कौन कौन है बताओ? स्पैगनम। स्पैगनम। स्पेगनम, सीधे स्पेगनम में पहुंच गए। रिकिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पॉलीट्रिकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है? रिजॉइड होता है। इनकी बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है। ठीक है, रूट जैसा, शूट जैसा इनका पूरा दिखता है, लेकिन वैसा बॉडी होता नहीं है। ये कैसे होते हैं बच्चे? गैमीटोफाइटिक होते हैं ना। इनकी जो मेन बॉडी होती है कैसी होती है? गैमीटोफाइटिक, है ना। मेन बॉडी कैसी होती है? गैमीटोफाइटिक। लेकिन जो बड़े प्लांट जो आप अपने गार्डन में लगाते हो, उनकी बॉडी जो आपको रूट शूट दिख रहा है वो कैसा है? स्पोरोफाइट है। वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, मेगा स्पोर प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर फिर क्या बनता है? गैमीट बनता है ना। लेकिन इनकी पूरी की पूरी बॉडी क्या है? गैमीटोफाइटिक है। तो गैमीटोफाइटिक बॉडी का मतलब कि कौन फोटोसिंथेसिस कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? गैमीटोफाइटिक बॉडी ही। ठीक है, फिर इसमें मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथेरिडियम। को क्या बोलते हैं? आर्किगोनिया। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन से क्या निकल जाता है बेटा? मेल सेक्स ऑर्गन से एंथेरोजॉइड निकल जाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन से निकल जाता है एग। निकलता नहीं है, वो वहीं रहता है। फ्लास्क शेप इनका रहता है ऐसे, फीमेल सेक्स ऑर्गन, वहां पे एग होती है। एंथेरोजॉइड जाता है, इसको फ्यूज कर देता है और क्या बन जाता है? जाइगोट। क्या बन जाता है बेटा? जाइगोट। यस बेटा हर्षित। मैम एंथेरोजॉइड मोटाइल होते हैं? हाँ, मोटाइल होंगे ना, फ्लेजला होंगे। ठीक है, ये बाई फ्लेजलेटेड होते हैं, फ्लेजला होंगी, तभी तो इनके पास आ पाएंगे ये। ठीक है, फिर आपको ब्रायोफाइट्स में बच्चे डायग्राम याद रखना है मर्चेंटिया का। मेल और फीमेल कैसे याद रखना वो मैंने बताया था आपको। कैसे याद रखोगे? यस मैम, फूल जैसा होगा। हाँ, फीमेल फीमेल बिल्कुल का खूबसूरत सी ऐसे लगती है, और मेल कैसा लगता है? ऐसे गुस्से वाला, है ना, इस टाइप का लगता है मेल देखने में। और फीमेल, मेल और फीमेल एक ही में रहती हैं, है ना। चलो आगे सीधे फटाफट बढ़ते जाते हैं। ये कितने एनिमेशन इसमें है भाई। ठीक है, हाँ, इसमें आपको बेटा क्वेश्चन आता है मॉसेस का इंपॉर्टेंस क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉसेस, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉसेस। तो मॉस क्या करता है? वाटर होल्ड करके रखता है ना, सॉइल इरोजन से बचाता है। फिर आपका जो है सॉइल, कहीं भी सॉइल है उसको उसकी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बना के रखता है। तो मॉसेस बहुत अच्छे होते हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर द हैबिसेस, क्या बोल रही हूँ मैं, हर्बेसियस मैमल्स। ठीक है, बर्ड्स, इन सबको। ओके, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं सीधे यहाँ पे। ये सक्सेशन में हेल्प करते हैं। कोई भी एक अगर प्लांट हटता है तो वहां पे मॉसेस वगैरह आ जाते हैं। डेंस मैट ऑन मैट ऑफ मॉसेस ऑफ सॉइल, इस तरह का कुछ भी लिखा है, इसका मतलब कि ये जो है मॉसेस के सारे इंपॉर्टेंस हैं। मॉसेस के इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन आपका आ जाता है। ब्रायोफाइट्स दो तरह के होते हैं, लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस। ठीक है, लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस होते हैं। चलो लिवरवॉर्ट की बात कर लेते हैं। देखो लिवरवॉर्ट में बेटा मर्चेंटिया आपका दिया हुआ है ना। ठीक है, यहाँ पे बेटा मर्चेंटिया के पास क्या है? थैलस है, और इस थैलस में ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? गैमा कप। गैमा कप। ये क्या काम आता है? चाय पीने के? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसी में आपको क्या मिलेंगे? इसी में आपको क्या मिलेंगे? फीमेल और मेल मिल जाएंगे। फीमेल और मेल। मेल से क्या रिलीज हो जाएगा? एंथेरोजॉइड। और
वो कहाँ चला जाएगा, फीमेल फीमेल के पास चला जाएगा, और फीमेल के पास जाने के बाद फिर वहां पे क्या होगा, नया थैलस बन जाएगा फिर। ठीक है, क्लियर। तो प्लांट बॉडी इसकी कैसी होती है, थैलॉइड होती है। मर्चेंटिया इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा। चलो, रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं लीवर वॉट, गैमे के थ्रू, गैमा कप के थ्रू कर देते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, कभी कभी थैलस टूट गया तो थैलस फिर से नया एक थैलस बना देता है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बता ही दिया कि मेल और फीमेल से आपका निकल जाएगा गैमेट, और वो फ्यूज हो करके क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, एक नया आपका, ठीक है, प्लांट बना देंगे। इनके जो यहां से क्वेश्चन आता है, क्या फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स होते हैं, इनके गैमेट्स फ्री लिविंग है? हाँ, यस मैम। लिविंग है। ठीक है, चलो मोसेस पे आ जाते हैं। मोसेस में क्या खास बात है बेटा, क्या खास बात है मोसेस के पास? मोसेस प्रोटोनेमा प्रोटोनेमा स्टेज आता है। ठीक है, मोसेस में एक प्रोटोनेमा स्टेज आता है, डायरेक्ट मेल और फीमेल फ्यूज हो करके गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट नहीं बनाते। ठीक है, ओके, गैमीटोफाइट बना, फिर उसके ऊपर इस तरह का स्पोरोफाइट बना, फिर उसके बाद क्या होगा, स्पोर निकलेगा, स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद इसमें क्या निकल जाएंगे, बहुत सारे फिलामेंट निकल जाएंगे। इस फिलामेंट को बोलते हैं बेटा प्रोटोनेमा। ठीक है, और ये प्रोटोनेमा अपने आप टूट करके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, या फिर अब इस प्रोटोनेमा के ऊपर क्या ग्रो हो जाएगा, आपका दूसरा मोसेस ग्रो हो जाएगा। तो इसमें प्रोटोनेमा स्टेज होता है, जो कि क्रीपिंग स्टेज होता है। ठीक है मैम, ये प्रोटोनेमा हार्ट शेप होता है ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो प्रोथैलस होता है हार्ट से। ठीक है, लीफी स्टेज भी बता दो। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा आपकी लीफी स्टेज बनती है। कहाँ गया वो वाला स्लाइड, नहीं है क्या? चलो मैं यही बताती हूँ। इसमें ना देखो, ये आपका मान लो मोसेस है, मोसेस के ऊपर यहीं पे क्या है, यहीं पे क्या है, मेल पार्ट है। ठीक है, मोसेस के ऊपर यहीं पे मेल पार्ट है, और यहीं पे क्या है, फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट जाएगा फीमेल पार्ट के पास, मतलब गैमेट चला गया। अब ये गैमेट यहाँ पे आकर के एग के साथ फ्यूज होगा, और क्या बनाएगा बेटा, इसके ऊपर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा कैप जैसा। यस मैम। तो ना ऐसा ऐसा कैप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, बहुत डिटेल में इस स्ट्रक्चर को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें फूड, सीटा, कैप्सूल वगैरह होते हैं। इस कैप्सूल से क्या निकलते हैं, Yes, ma'am. स्पोर्स निकलते हैं। स्पोर्ट्स ये निकले। स्पोर जाकर के, ये स्पोर जाके जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, जर्मिनेट हो जाता है, और फिर यहाँ इसके अंदर क्या निकलते हैं, प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है, और इसी में फिर क्या ऊपर में बन जाते हैं लीफी स्ट्रक्चर, मतलब गैमीटोफाइट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, लीफी स्ट्रक्चर इसी पे मोसेस बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलो फिर है एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो मोसेस जो होते हैं, मोसेस हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। मोसेस जो है ना ज्यादा इलेबोरेटेड होते हैं, ज्यादा इवोल्यूशन में ज्यादा आगे होते हैं लीवरवॉर्ट से। ठीक है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर इलेबोरेट देन लीवरवॉर्ट। वहां पे आपने देखा क्या कि अलग से इस तरह का स्पोरोफाइट वाला ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था? नहीं ना, यहाँ पे बनता है मोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है, इसीलिए क्या है, आपको क्वेश्चन क्या आ जाएगा, द स्पोरोफाइट इन लीवरवॉर्ट, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। आपको ध्यान रखना है कि लाइन क्या दी है, मोसेस ज्यादा क्या है, एडवांस है। लीवरवॉर्ट का नाम पहले आया तो लीवरवॉर्ट गरीब होगा, मोसेस क्या होगा, एडवांस होगा। ठीक है, एडवांस। फिर आपका क्वेश्चन देखो आ जाता है यहां से, द सिंपलेस्ट नोन स्पोरोफाइट अमॉन्ग ब्रायोफाइट इज रिसिया। ये सिंपल होता है बेटा। ठीक है, और हाईली इवॉल्व कौन होता है आपका, पॉलीट्रिकम। रिसिया और पॉलीट्रिकम में पूछेगा कि कौन एडवांस है ज्यादा, बोल देगा कि रिसिया ज्यादा एडवांस है, उसके स्पोरोफाइट ज्यादा एडवांस है। नहीं, कौन ज्यादा एडवांस है, जिसका नाम बड़ा है। ठीक है, पॉलीट्रिकम। पॉलीट्रिकम ज्यादा एडवांस है। रिसिया ऐसा लग रहा है जैसे रिच है, रिच, बट इट इज नॉट रिच। ठीक है, नॉट रिच।
पॉलीट्रिकम ज्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर आपको ना इससे एक एग्जाम्पल आता है, जैसे स्फैगनम, मैंने बताया था स्फैगनम के बारे में। ठीक है, मॉसेस के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? फ्यूनेरिया, स्फैगनम एंड पॉलीट्रिकम। स्फैगनम का क्या काम होता है बच्चे, याद आया? कुछ बताया था मैम पैकेजिंग के लिए। पैकेजिंग का। क्या बताया था? स्फैगनम से याद रखो, सनम। कैसा सनम? गरीब सनम, है ना, जो क्या करता है? फ्लावर पैकिंग की काम करता है। फ्लावर पैकिंग और लिविंग चीज को पैक करने का काम करता है। और फिर जब वो ड्राई हो जाता है तो उसका किस तरह से यूज कर लेते हैं? पीट की तरह, एज अ पीट, है ना, उसको फिर जला लिया जाता है, फ्यूल की तरह यूज कर लिया जाता है। मैम हाँ, मैम जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है उनका? नहीं, अच्छा खासा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इनका भी। ठीक है, मैम और एक इसके स्टेटमेंट में वो सही बता रखा है, क्वेश्चन था एक। देखो, टेरिडोफाइट्स और इनको लेकर के अगर कंपेयर करोगे तो कम होगा, लेकिन ऐसे देखोगे तो अच्छा खासा है। मॉसेस का बहुत ज्यादा अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो बाकी से, टेरिडोफाइट्स और हायर जितना भी कंपेयर करते जाओगे, तो जो पिछले हैं उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम होगा ना। ठीक है, ऑब्वियसली कम होगा। यस मैम। टेरिडोफाइट्स आपका लैंड वाले हो गए। ठीक है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इनकी भी होती है। टेरिडोफाइट्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसमें यस मैम। है ना, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं वो ज्यादा बता रही हूँ। हेट्रोस्पोरस कौन कौन से होते हैं बेटा? कई बार मैंने आपको बताया, बताओ। सिलेजिनेला सल्विनिया। यस, सिलेजिनेला। सिल्वेना। ठीक है, सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया। सिलेजिनेला कौन है बेटा? जिसको हनुमान जी लेकर के आए थे, संजीवनी बूटी, है ना, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी बेटा। और ये सिलेजिनेला जहां एक तरफ संजीवनी बूटी है, सेल्विनिया क्या है? टेरर ऑफ कश्मीर। कश्मीर। ठीक है, टेरर ऑफ कश्मीर। ये दोनों हेट्रोस्पोरस है, कई बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, मतलब इनके जो कोन्स होंगे उसमें दो तरह के स्पोर होंगे, मैगा और माइक्रो। यस मैम। छोटे और माइक्रो। दोनों तरह के स्पोर होंगे। एंड ये लोग क्या कोशिश करते हैं कि अब सीड बना सके, लेकिन सीड बना नहीं पाते हैं। नहीं पाते। फिर इक्विसेटम से क्वेश्चन आ जाता है आपका, ओके, कि क्या इक्विसेटम में स्पोरोफाइट्स वगैरह बनते हैं? तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो इतना गैमीटोफाइट्स वगैरह बनते हैं, तो उसमें वो इतना एडवांस नहीं होता। ठीक है, फिर है आपका सिलेजिनेला जो है बेटा, इसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं। माइक्रोफिल का ये भी एग्जाम्पल है, और मैक्रोफिल का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? फॉर्न्स हो गया। कौन? ठीक है, इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इज गैमीटोफाइट। उनमें गैमीटोफाइट था। टेरिडोफाइट से डोमिनेंट फेज कौन हो गया बेटा? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट। जहां पे भी आपको दिखने लगा रूट शूट स्टेम वगैरह दिखने लगा, इसका मतलब बॉडी क्या है भाई? डिप्लॉयड है ना। रूट क्या है? डिप्लॉयड है। यस मैम। डिप्लॉयड है, तो स्पोरोफाइट, ठीक है, डिप्लॉयड हो गया आपका। गैमीटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। ठीक है, क्लियर। तो इनकी बॉडी क्या हो गई? डिप्लॉयड हो गई। डिप्लॉयड। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनका बहुत ज्यादा है, शादियों वगैरह में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सॉइल बाइंडर है, मेडिसिनल पर्पस है। फिर इनको मतलब पॉलिशिंग के लिए, इक्विसेटम को तो पॉलिशिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन इनका कैसा होता है? इनको कैसा जगह चाहिए बेटा ग्रो होने के लिए? कूल एंड शेडी प्लेस। जहाँ पे थोड़ा थोड़ा वाटर भी हो, हल्का हल्का वाटर भी हो। क्यों? इनको फर्टिलाइजेशन के लिए हल्का वाटर भी चाहिए। ठीक है, द गैमीटोफाइट्स प्रोथैलस बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। इनके सेक्स ऑर्गन। क्या बन जाता है बेटा? इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, हार्ट शेप, जो आप बोल रहे थे ना। यस मैम। इसी में आपका क्या बनता है? मेल स्ट्रक्चर, और क्या बन जाता है? फीमेल स्ट्रक्चर। फीमेल स्ट्रक्चर। फिर मेल से फीमेल में जाता है, स्पर्म जाता है। ठीक है, और फिर फीमेल के अंदर ही क्या बनता है? एम्ब्रियो। यहीं पे क्या बन एम्ब्रियो। जाता है बेटा? एम्ब्रियो बन जाता है। और फिर ये डेवलप हो जाता है किसमें? एक प्लांट में।
और नीचे छोटे छोटे ये जो प्रोथैलस है किससे जुड़ा हुआ होता है अभी, रिजोइड से। राइजोइड। बाद में इसमें क्या बनते हैं, रूट्स बनते हैं, स्टेम बनता है। ठीक है, तो ये ज्यादा एडवांस होता है। ओके, सो इनको भी वाटर चाहिए होता है। हेट्रोस्पोरस कौन है, सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया है। सेल्विनिया। मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, दो तरह के स्पोर इनमें देखने को मिलते हैं। कौन ये डेवलप करते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ बेटा, क्योंकि फिर तो हो गया, अगर मैं इतना डिटेल में पढ़ाने लगी तो पूरा चैप्टर 2 दिन लगेगा। ठीक है, होमोस्पोरस में देख रहे हो सारे स्पोर एक जैसे हैं, सारे के सारे स्पोर यस मैम। लेकिन हेट्रोस्पोरस में कुछ बड़े हैं। बड़े कौन होंगे, मेल या फीमेल, फीमेल। ठीक है। और छोटे कौन होंगे, मेल। तो देखो पहले क्या चल रहा था ना, स्पोर में कोई भेदभाव नहीं था बेटा। पहले आप उसमें पूछ रहे थे ना, आप ब्रायोफाइट्स वगैरह में कि स्पोर नहीं, एल्गी में पूछ रहे। देखो पहले स्पोर में कोई भेदभाव नहीं था नेचर की तरफ से। फिर भगवान ने ही भेदभाव कर दिया, बोला नहीं, लड़कियां क्या है, लड़कियों का स्पोर कैसा है, बड़ा मेगा स्पोर है ना, और कम कम अमाउंट में। और लड़कों का स्पोर कैसा है, छोटा, माइक्रो। ठीक है। और यहीं से सीड जर्मिनेशन का स्टार्ट हो जाता है। ये कोशिश करते हैं कि हम सीड बनाए, लेकिन बना नहीं पाते हैं। यस मैम। ठीक है, देखो ये इसका लाइफ साइकिल हो गया। ये प्लांट है आपका, स्पोरोफाइटिक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है। अब प्लांट ने क्या प्रोड्यूस किया बेटा, स्पोर प्रोड्यूस किया। प्लांट में यहाँ पे स्पोर है, मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर जो भी है, या मान लो एक ही तरह के स्पोर है, सारे स्पोर प्रोड्यूस कर दिए। ये स्पोर क्या किए, जाके जर्मिनेट हो गए। इज दिस क्लियर। मान लो 2 स्पोर प्रोड्यूस किया, उसमें से कोई एक स्पोर जर्मिनेट हो गया। अब जर्मिनेट हुआ तो उसमें क्या निकलेगा, रिजोइड निकलेगा पहले, ठीक है, राइजोइड निकला। अब ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर बना दिया, हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना दिया, प्रोथैलस जिसको बोलते हैं। अब इस हार्ट शेप स्ट्रक्चर में क्या बनेगा, मेल पार्ट बनेगा, और फीमेल पार्ट बनेगा। मेल पार्ट से क्या निकलेगा, स्पर्म जाएगा किसमें, फीमेल पार्ट में। ये फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। अब यहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाएगा बेटा, रूट वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो, रूट बनेगा, छोटा सा एक रूट बनेगा, एंड देन फिर ये ग्रो होकर के डेवलप हो जाएगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। ये तो आपका लाइफ साइकिल है होमोस्पोरस का। मैंने क्लास में हेट्रोस्पोरस का भी लाइफ साइकिल बताया था, याद है ना। तो आपको उतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, वो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया था, उतना अब आता भी नहीं है। आपको याद रखना है क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट, सीलो, लाइको, फेनोटेरो। यस मैम। सीलो, लाइको, फेनोटेरो। सीलो का एग्जाम्पल क्या है, सिलोटम। सिलोटम देखो, सीलो का एग्जाम्पल। लाइको देखो तो लाइकोप्सिडा या लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। और लाइक हम किसको करते हैं, संजीवनी बूटी को, सिलेजिनेला बहुत लाइक करते हैं हम, है ना, ठीक है। फेनोप्सिडा, फेनोप्सिडा का एग्जांपल क्या हो गया, इक्विसेटम। फेनोप्सिडा का एग्जांपल क्या हो गया, इक्विसेटम। टेरोप्सिडा का एग्जांपल, टेरिस में हम क्या लगाते हैं, देखो टेरिस लिखा हुआ है, जिसमें जिसमें टेरिस है वो तो टेरोप्सिडा का एग्जांपल हो गया। और टेरिस में हम क्या लगा रहे हैं, एडियंटम। एडियंटम मतलब वॉकिंग फर्न, ताकि हमारी टेरिस खूबसूरत लगे। तो आपको ना एग्जाम्पल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इस पूरे चैप्टर में आपको ज्यादा एल्गी के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीवरवॉर्ट एंड मॉसेस के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन ज्यादा हाईली इवॉल्व है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे सिलेजिनेला, सेल्विनिया हो गया, इक्विसेटम, इस पे क्वेश्चन आता है। आगे हम जल्दी से देख लेते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म कहाँ रहते हैं, अब देखो क्वेश्चन आ जाएगा कि नीडल लाइक लीव्स और खराब कंडीशन में, बहुत ही हार्श कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में कौन सा प्लांट रह सकता है, कौन सा किंगडम रह सकता है, सॉरी वो है आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म रह सकता है, ठीक है। ये ज़ेरोफाइटिक कंडीशन में भी रह सकते हैं, ओके। और इसमें बहुत बड़े प्लांट आते हैं। इसमें क्या हर्ब्स आते हैं जिम्नोस्पर्म में, मान लो दिया होगा, नहीं, इसमें क्या आते हैं, श्रब से लेकर के क्या आते हैं, श्रब्स टू ट्रीज,
ठीक है, इसमें जो सिकोया है, सिकोया को जानते हो ना, सबसे टॉलेस्ट, Yes, ma'am. सबसे Yes, जो ma'am. टॉलेस्ट जो ट्री है, Tallest pine. इतनी बड़ी ट्री होती है बेटा कि इसके बीच से रोड निकल जाता है, आप इसके सामने इत्तू से लगते हो, है ना, इतनी बड़ी ट्री, समझ गए, इतनी बड़ी ट्री होती है ये सिकोया, और इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ओके, 2000-3000 साल। तो अगर ये बोल सकती तो आपको पूरा इवोल्यूशन समझा देती। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होगी क्योंकि रूट शूट है इसके पास, ठीक है। Yes, ma'am. तो सिंपल सी बेटा बात है कि कभी कंफ्यूज नहीं होना कि स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है कि गैमीटो, जिसका रूट शूट सब दिख रहा है इसका मतलब उसकी बॉडी ऑब्वियसली क्या है, डिप्लॉइड है ना, हैप्लॉइड तो होगी नहीं, और डिप्लॉइड क्या होता है, स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट तो नहीं होगा ना डिप्लॉइड, ठीक है, ओके। प्लांट प्रोसेस वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम होता है, ओके। अब इसमें रिप्रोडक्शन, इसमें 2 एग्जांपल आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से, पाइनस एंड साइकस के बारे में पढ़ना है। पाइनस और साइकस कहाँ बता दूं, कहीं है जगह, चलो यहीं पर बता देती हूँ, ठीक है। पाइनस और साइकस के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली मेरे को तो खाली जगह चाहिए था, है नहीं, चलो मैं यही बताती हूँ। पाइनस, पाइनस मोनोइसियस होता है या डाइसियस होता है, बताओ। साइकस के बारे में क्या लिखा हुआ है, साइकस के पास कौन सा एक अलग से फीचर होता है, कोरेलॉइड, देखो पाइनस के पास क्या होता है, माइकोरिजा, Yes, ठीक है। ma'am. पाइनस कैसा होता है बेटा, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल Monoecious. इन सेम प्लांट। तो इसका मतलब ये क्या है, मोनोइसियस है या डाइसियस है, Monoecious. मोनोइसियस बेटा, मोनोइसियस, कंफ्यूज नहीं होना है। मोनो का मतलब क्या होता है, सेम, और ईसीएस का मतलब क्या होता है, हाउस, सेम हाउस, एक ही हाउस में लड़का लड़की दोनों रहते हैं, एक ही हाउस में मेल और फीमेल दोनों रहते हैं। साइकस, इसकी जो लीफ होती है वो कैसी होती है, पाल्मेट होती है, ऐसे इस तरह से होता है ना, ये Yes, ma'am. अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और ये कैसा होता है बेटा, डायसियस, ठीक है। मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, और फीमेल ना उतनी ज्यादा डेवलप भी नहीं हुई होती, लीफ की तरह ऐसे लगती है फीमेल स्ट्रॉबेरी, मेल स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छे से डेवलप होता है। और आपको इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जिंगो है या फिर नेटल्स है, पाइनस है, साइकस है, किसी का भी नाम दे करके दे देगा कि क्या मेल और फीमेल गैमीटोफाइट फ्री होते हैं इनमें, No, ma'am. मेल और फीमेल गैमीटोफाइट बेटा प्लांट में ही लगे रहते हैं। जो Yes, ma'am. आपका गैमीटोफाइट है, ठीक है, मतलब आपका जो पॉलन है वो प्लांट में ही तो लगा हुआ होता है ना, फिर वो रिलीज होता Yes, है, ma'am. प्लांट में ही प्रोड्यूस होता, वहीं पे बनता है। लेकिन आप अभी तक क्या देख रहे थे, जहां पे स्पोर बन रहा था वो अलग से स्पोर बना और मेल और फीमेल फ्री थे, उनका फ्री लाइफ एग्जिस्टेंस था, कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन अब क्या है, मेल और फीमेल गैमीटोफाइट फ्री नहीं है, वो प्लांट में ही लगे रहेंगे, फीमेल भी प्लांट में लगी रहेगी और इंतजार करेगी कि राजकुमार आएगा, है ना, मेल आएगा, फिर क्या होगा, फ्यूजन होगा, फिर सीड बनेगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्री लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं, नहीं होता. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर आपको मेगा स्पोर समझ में आना चाहिए, मेगा स्पोर क्या होता है, मेगा स्पोर क्या हो गया बेटा, ओव्यूल हो गए, ठीक है, और ठीक है, मेगा स्पोर क्या हो गए, ओव्यूल्स हो गए आपके। फिर आपका माइक्रोस्पोर क्या हो गए, मेल, यहाँ पे पॉलन मेल हो वगैरह, गया. हाँ, बोलो बोलो, मैम फ्री लाइफ मैम अभी आपने एग्जिस्टेंस ब्रायो और टेरिडोम होती है। क्या, मैम फ्री एग्जिस्टेंस ब्रायो और टेरिडोम होती है। हाँ उनमें देखो फ्री एग्जिस्टेंस था,
अभी उनमें क्या होता था, स्पोर निकल जाते थे और वो फ्रीली एक उसमें ग्रो करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ प्लांट से ही अटैच रहना है, तुमको कहीं जाना नहीं है, समझ गए? प्लांट से ही अटैच रहना है तुमको। जो फीमेल है वो प्लांट से ही अटैच रहेगी। एग जो है प्लांट में ही रहती है ना, अटैच रहती है, फिर पॉलन आता है, उसको फ्यूज करता है Yes, और ma'am. सीड भी बन जाती है, तो भी प्लांट से ही अटैच रहती है। उसका फ्री लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक तुम तोड़ के या हवा से टूट के ना गिर जाए, ठीक है? उनमें तो स्पोर निकलते ही वो फ्री हो जाते हैं। मतलब जैसे गरीबों के बच्चे देखे हो ना, एकदम जो रोड पर रहते हैं, बचपन से फ्री है। जितने बड़े होते जाओगे, जितने बड़े रईसों के घर जाते जाओगे, बच्चे कैसे एकदम पैक करके रखते हैं ना, वैसे तो जितने बड़े बड़े प्लांट्स में आप जाते जाओगे तो वो क्या है, माँ बाप से चिपके हुए रहेंगे, ठीक है? सो वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलस, ठीक है? जो आपका मेगा स्पोरेंजियम बनता है, इसमें बड़ा सा एक स्पोरेंजियम होता है, उसके अंदर क्या होते हैं बच्चे? Yes, बड़े बड़े मेगा स्पोर होते हैं, ठीक है? बड़े बड़े क्या बनते हैं? मेगा स्पोर बनते हैं, ठीक है? और ये मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर कैसे बनते हैं? यहाँ पे क्या होता है, एक पार्ट होता है बेटा न्यूसेलस, है ना? न्यूसेलस पार्ट होता है, इसी में से कुछ सेल जो है आ जाती हैं और वो क्या बनाती हैं? मदर सेल बनाती है। फिर ये आगे चल डिवाइड होती जाती है और ये एग बनाती है, ठीक है? ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो जो मैं जितनी चीजें मैं बताई हूँ, ये बच्चे सारी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने ध्यान से सुना होगा, वेरी गुड। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ सेल ऑफ न्यूसेलस, ठीक है? दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है? चलो, अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ओके, यहाँ देख रहे हो साइकस में फीमेल स्ट्रॉबेरी कैसी है? ऐसे पत्ते जैसी, कुछ है ही नहीं खास बात इसमें। लेकिन मेल स्ट्रॉबेरी कैसी है? बिल्कुल हार्ड, है ना, बिल्कुल अच्छे से बनी हुई है। और पाइनस में आप क्या देखोगे? एक ही में मेल और फीमेल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये हो गई जिम्नोस्पर्म की बातें। ओके, कुछ याद हुआ कुछ हद तक? Yes, ma'am. कुछ Yes, ma'am. कुछ तो याद हुआ होगा बेटा, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि हाइड्रोकोलाइड्स किस में बन रहा था? मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। हाइड्रोकोलाइड्स किस में बन रहा था? रेड एलगी और ब्राउन एलगी। रेड एंड ब्राउन एल्गी में आपका हाइड्रोकोलाइड्स बन रहा था, ठीक है? और रेड जो ब्राउन एल्गी है, ठीक है, उनके पास क्या सेल वॉल में सेलुलोज है? Yes, ma'am. Yes, सेल वॉल ma'am. में सेलुलोज है। और जो ब्राउन एल्गी है उसमें सेल वॉल में सेलुलोज के अलावा एक और चीज थी, क्या थी? Algae. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो, ध्यान से सुना है आप लोगों ने। अब मुझे ये बताओ, क्या जो जिंगो ले लें प्लांट, या नेटल्स ले लें, या पाइनस ले लें, ठीक है, क्या इनमें मेल गैमीटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट होता है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. है? इनमें मेल जो गैमीटोफाइट होते हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। पाइनस, साइकस, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मेल जो गैमीटोफाइट है वो मेल गैमीटोफाइट या फीमेल गैमीटोफाइट, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है इनका, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि पॉलीट्रिकम ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मतलब डेवलप्ड है उसके स्पोरोफाइट या रिसिया के? मैम पॉलिटिक्स के जाता है। Polytrichum के। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मॉसेस ज्यादा अच्छे हैं या लिवरवॉर्ट? Mosses. ठीक है, मॉसेस ज्यादा इवॉल्व है। फिर आपको क्वेश्चन एक आता है कि नॉन फ्लैजिलेटेड जो है आइसोगैमस का एग्जांपल बताओ। मैम स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा। और अगर हम फ्लैजिलेटेड की बात करें तो
क्लैमिडोमोनास। ठीक है। इसके बाद बच्चे प्लांट किंगडम में ना आपको चारा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें Yes, ma'am. फीमेल ऊपर होती है, मेल जो होता है आपका नीचे होती है। नीचे होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि फीमेल कहाँ नीचे होती है या ऊपर, फीमेल ऊपर होगी, मेल पार्ट नीचे होगा, उसमें मेल फीमेल अलग से आपको देखने को मिलता है, दोनों के ऑर्गन। और आपको जितना डायग्राम है वो डायग्राम अच्छे से देख लेना, डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगी आपको डायग्राम बेस्ड प्लांट किंगडम के, ठीक है। वॉल्वॉक्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, आइसोगैमस, एनिसोगैमस, oogamous, कैसा होता है मैम oogamous होता है। ना। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ऊ जिसमें लगा है वो क्या है, ठीक है। अब क्या एग और स्पर्म, हाँ इनके जो गैमेट है ना, हम उनको वही गैमेट, सब में एग और स्पर्म ही होते हैं, ठीक है, एग और स्पर्म ही होते हैं। ओके चलो, और मैं आपसे क्या पूछ सकती हूँ, अच्छा जिम्नोस्पर्म के बारे में ही बताओ। जिम्नोस्पर्म में जो कोन्स है उसमें जो स्पोर है वो हेटेरोस्पोरस है या होमोस्पोरस है? हेटेरोस्पोरस। हाँ बेटा, टेरिडोफाइट में सेल, दो बहनें सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया, एक अच्छी और एक बुरी, है ना। इन दोनों बहनों ने क्या किया, कुछ क्रांति लाई, हेटेरोस्पोरस स्पोर प्रोड्यूस किया, उसके बाद से अब क्या होगा, सब में हेटेरोस्पोरस ही है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या होंगे, हेटेरोस्पोर्स होंगे। मेगा स्पोरेंजिएट के बारे में हमने पढ़ा और माइक्रोस्पोरेंजिएट के बारे में, दो तरह के स्पोरेंजिएट के बारे में पढ़ा ना, तो हेटेरोस्पोरस है वो, ठीक है, हेटेरोस्पोरस है। ओके चलो ठीक है, तो मतलब आप लोगों ने अच्छे से ये वाला पढ़ लिया है, चलो गुड। हाँ मैम बेटा, मैम जो स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन पूछे थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसके बाद वाले क्वेश्चन एक बार पूछ लो, मेरा स्पीकर खराब हो गया था। मैंने क्या पूछा था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पूछा था कि भाई फोटो फॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या अंतर है। फोटो फॉस्फोरिलेशन मतलब मैम लाइट के उसके प्रेजेंस, बाद वाले और फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब कि आपका इसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी का बनना इलेक्ट्रॉन की मदद से, वो कहाँ पे होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ, क्रिस्टे में भी कहाँ, स्टॉक, है ना, F0 F1 पार्टिकल जो है होता है उसका, वहां पे होता है। फिर मैंने पैस्चर इफेक्ट पूछा था, पैस्चर इफेक्ट क्या होता है बेटा, पैस्चर इफेक्ट होता है कि अगर एनारोबिक कंडीशन, जिसमें O2 आ जाता है। हाँ ठीक है, तो इनहिबिशन हो जाती है। तो ये सब मैंने पूछा था, और भी कुछ पूछा होगा, अभी याद नहीं आ रहा। चलो मैम इसके बाद वाला, क्या पूछा था मैंने, मैम इसी पे आपकी आवाज आना बंद हो गई थी मेरे लैपटॉप में। नहीं मैंने पूछा था कि कौन सा रिएक्शन कहाँ होता है, क्रेब साइकिल कहाँ होता है, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे थे ना मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने